जय गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा बार बार नमन और गुरु जी की प्यारी संगत जो मेरा ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी बार बार प्यार भरा जय गुरु जी। ये सत्संग मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, हालांकि दिस सत्संग covers a journey between life and death. I would like to call this satsang Guruji gives a new lease to my life. ऐसा हुआ, वैसे मुझे गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ 2017 से, एक्टिवली जुड़ी हूँ। उससे पहले भी 2014 में मैं बड़े मंदिर गई थी और मुझे अच्छा लगा था, बट देन वो मेरा समय नहीं था शायद गुरुजी से जुड़ने का, तो 2-3 साल ऐसे ही निकल गए। और उसके बाद स्वतः अपने मन से अंदर से फिर से मुझे गुरुजी की याद आई। हर जगह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गुरुजी के मैसेजेस दिखने लगे और फिर वो कनेक्शन और गहरा गहरा होता गया और फिर मेरा बड़े मंदिर जाना भी शुरू हो गया। गुरुजी ने अवसर दिया, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अभी इस लॉकडाउन के समय टुवर्ड्स द 3rd वीक ऑफ मार्च मुझे टाइफाइड हुआ एंड उसकी मैंने एंटीबायोटिक्स ली, वो ठीक हो गया, लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ फीवर कंटिन्यूड। हर दिन पहले सिर्फ शाम को मुझे कुछ देर के लिए लो ग्रेड फीवर आ जाता था, अराउंड 99। पहले कुछ दिन डॉक्टर्स ने कहा ये टाइफाइड का ही असर है, कुछ बैक्टीरिया रह गए हैं, लेकिन फिर सारे टेस्ट नेगेटिव आए। जो भी मैं टेस्ट कराऊं बुखार के, सब नेगेटिव आए। और अंत में जब अनलॉक 1 हुआ, जब सारे डॉक्टर्स बैठने लगे, तो एक जनरल प्रैक्टिशनर ने मुझसे कहा कि आप अपनी सोनोग्राफी करा लीजिए पूरे एब्डोमेन की। तो मैं यूं ही सोनोग्राफी कराने चली गई और सोनोग्राफी में जो रिजल्ट आया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसमें सोनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि आपकी जो लेफ्ट किडनी है उस पर एक लीजन, एक मास, एक ग्रोथ है। आई वाज शॉक्ड। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा कि आप चिंता की बात नहीं है, आप एक कैट स्कैन भी करा लीजिए तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि बिनाइन है या नहीं। देन बिगैन द वर्स्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। मैंने कैट स्कैन कराया और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, बहुत नेगेटिव। गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ मेरी नेगेटिविटी कम ज़रूर हुई है, बट फिर भी आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में द माइंड ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव। फिर भी मैंने कैट स्कैन कराया तो उसमें और डाउट बढ़ा दिया। जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो है आपको और आपको तुरंत MRI भी कराना चाहिए। That MRI was the worst experience of my life. Going into that tunnel for 50 minutes, मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेती रही, वरना मैं तो उन लोगों में से हूँ जो लिफ्ट में भी डर जाती हूँ, मंदिर में दर्शन के लिए जाती हूँ, अगर ज्यादा भीड़ हो आसपास तो मैं लाइन से निकल जाती हूँ। पर एक ऐसे इंसान को गुरुजी ने हिम्मत दी, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा बायोप्सी नहीं कर सकते हैं, अगर ये मैलिग्नेंट होगा तो सीधे 1st स्टेज से 4th स्टेज पे पहुंच जाएगा, इसलिए बायोप्सी इज नॉट आवर ऑप्शन। खैर, कैसे मैं MRI में गई, दैट इज ओनली गुरुजी's कृपा। हुई MRI एंड फिर उसकी रिपोर्ट में भी दोनों चीजें लिख दी उन्होंने। ये भी लिखा कि इट कुड बी मैलिग्नेंट और ये भी लिखा कि इट कुड बी नॉन मैलिग्नेंट। आप जानते हैं कि कैंसर शब्द ही ऐसा है जो कि पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। 360 डिग्री हमारी जिंदगी बदल गई उस दिन से, और लोगों को तो 2 दिन रुकना पड़ता है बायोप्सी के लिए। मुझे कहा गया कि आप 21 दिन बाद फिर से कराएंगी सोनोग्राफी, और यदि उसमें जरा भी बाल बराबर भी बड़ा आता है या कोई भी चेंज दिखता है या कोई भी सिम्टम आपको तब तक लगता है, बिकॉज आई एम डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव ऑल्सो, तो इफ इट इज मैलिग्नेंट इट विल टर्न वेरी एग्रेसिव। तो आप सोच नहीं सकते, वो 21 दिन मेरे लिए 21 साल की सजा थी, एक एक दिन। और क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो मुझे अपने वर्क प्लेस भी नहीं जाना होता है। सारे दिन हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, मैं घर में रहती थी। एंड द वर्स्ट थॉट्स, जिन जिन की मैंने डेथ देखी है कैंसर से, अपने करीब लोगों की, कुछ फ्रेंड्स, रिश्तेदार, सारे लोगों के चेहरे और उनका सफरिंग मेरे आंखों के सामने आए। कुछ डॉक्टर्स ने कहा किडनी निकालनी पड़ेगी, कुछ ने कहा पार्शियल किडनी रिमूवल होगा।
ऐसे ऐसे सजेशंस, हस्बैंड इतना घबरा गए थे कि उन्होंने पूरे इंडिया के डॉक्टर्स को ऑनलाइन कंसल्ट करा, और जितने डॉक्टर्स उतनी बातें, उतना टेंशन, उतना एंजाइटी बढ़ती गई। मैंने काउंसलिंग भी लेना शुरू करी, बट नथिंग 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 वाज हेल्पिंग मी। इस दौरान मेरी एक बहुत अच्छी संगत फ्रेंड ने मुझसे कहा कि गुरुजी के तांबे के लोटे से जल लेना शुरू कर दो और नहाने के पानी में। मैंने वो भी शुरू करा। गुरुजी का शहद प्रसाद, एक और संगत को बॉम्बे में, रूपाली आंटी को, गुरुजी ने कहा उसको कहो शहद ले, अमृत शहद ले और उसके बाद टेस्ट कराए, कुछ नहीं निकलेगा। उसने मुझे फ़ोन करके, रूपाली आंटी ने मुझे बोला, मैंने वो भी शुरू करा। मैंने गुरुजी का सचखंड का प्रसाद मेरे पास थोड़ा सा था, वो भी लेना शुरू करा। और बस जब कुछ नहीं होता था तो बहुत बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बात करना और गुरुजी को क्वेश्चन करना कि गुरुजी व्हाई मी, मैंने ऐसा क्या किया था, और अगर मैंने किया भी था तो मेरी मदर जो 87 ईयर्स ओल्ड हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा जो कि डबलिन में रहता है, आ भी नहीं सकता है कोविड के कारण, इन सबको इतनी सजा क्यों? कितने मेरे कर्म कट रहे हैं गुरुजी, कुछ कर्म रहने दीजिए, मैं जन्म लेने को तैयार हूँ दोबारा, पर इस समय सब कुछ ठीक कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, मिरेकल कर दीजिए गुरुजी। मैं नहीं सह सकती कि मुझे ऐसी इतनी बड़ी बीमारी हो। मैं वर्किंग हूँ, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरे हस्बैंड का भी प्राइवेट जॉब है, उन्हें बहुत मुश्किल होगी। बार बार मुझे ले जाके मेरे टेस्ट कराना, मेरा ऑपरेशन कराना, ये क्या कर दिया। और आप जानते हैं संगत, मन तो मन है, कभी मन प्रफुल्लित हो जाए, होप आ जाए गुरुजी से बात करने के बाद, और कभी मन किसी से भी बात करते करते एकदम निराश हो जाए। खाना पीना कम हो गया, सोना कम हो गया, तो ऑब्वियसली वजन कम होने लगा। अब जो देखे बोले वजन कम, तो मेरा दिमाग बस वहीं जाए कि हाँ, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट डेडली डिजीज, दैट इज व्हाई आई एम लूजिंग वेट। सो देयर वाज नो पीस ऑफ माइंड, neither during waking hours nor during sleeping hours. That is why I am losing weight. So there was no peace of mind, neither during waking hours nor during sleeping hours. और दिन पर दिन मैं दिन गिन रही थी कि 22 दिन होंगे तो मुझे फिर से, मैं कैसे जाऊंगी सोनोग्राफी कराने। इस बीच मुझे गुरुजी लगातार संकेत देते रहे। जब भी मैं YouTube पे सुनूं तो कोई ना कोई ऐसा शब्द आए। सबसे ज्यादा शब्द मैं सुनती थी, मत करो चिंता, मत करो। एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे क्लियर डिवाइन आवाज आई, डोंट वरी आई एम देयर। और वो वाला स्वरूप जिसमें ये लाइन लिखी है, वो स्वरूप मेरे आंखों के सामने आया। सबसे बड़ा संकेत गुरुजी ने दिया कि जब मैं जा रही थी अपनी सोनोग्राफी के लिए परसों, दैट इज ऑन सैटरडे, मैं लॉक कर रही थी घर, मेरे घर के पोर्च के अंदर मैंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी, लेकिन मैं जितनी देर घर लॉक कर रही थी, मेरे सिर के ऊपर एक बटरफ्लाई उड़ती रही और उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। जब भी मैं निराश हूं, कभी कभी एक आध दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं गुरुजी से भी गुस्सा हूं, क्या किया गुरुजी ने मेरे साथ। तुरंत संगत जी, बिलीव मी, मैं फेसबुक खोलूं और मैसेज आए, गुरु नाल गुस्सा नहीं करते। जो मेरे मन में चल रहा होता था वो मुझे दिख जाता था, और बार बार गुरुजी का मैसेज आया, मैं तुम्हारे साथी हूं, मुझे ढूंढो नहीं, मुझे पहचानो। और हर जगह मैं घर से निकलूं तो किसी गाड़ी में गुरु कृपा लिखा दिख जाए, कहीं ओम लिखा दिख जाए, बटरफ्लाईज चारों तरफ दिखें। और मुझे आज तक 3 सालों में कभी फ्रेग्रेंस नहीं आई थी। मैं संगत का सुनती थी तो मुझे ताज्जुब होता था कि कैसे आती है। एक दिन जिस दिन ग्रहण पड़ा, उस दिन मेरा थॉट सबसे डिप्रेसिंग थे। मैं जब रात को गेट बंद करने बाहर गई तो इतना तेज रोजेस का फ्रेग्रेंस मुझे आया कि मुझे लगा साक्षात गुरुजी घर के अंदर घुस रहे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। सो देयर वर दीज वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस, बट ऑल्सो देयर वाज a lot of trepidation, fear and insecurity as to what will happen to my family. इन सब फीलिंग्स के बीच में जब मैं गई सोनोग्राफी कराने के लिए परसों, एक बहुत एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट से डॉक्टर बदल के हमने कराई, उनको पूरा केस बताया तो उन्होंने देखते ही कहा कि इसमें तो कोई फर्क नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं है, ये तो जैसे मसे हो जाते हैं बाहर शरीर के वैसे है। इट्स आइदर अ कलेक्शन ऑफ नर्व्स और ब्लड और फैटी सेल्स। उन्होंने कहा जहां तक ये फैटी सेल्स हैं, देयर इज नथिंग यू नीड टू डू अबाउट इट, ओनली थिंग इज आप हर 6 मंथ्स पे एक बार सोनोग्राफी कराते रहिए एंड वील जस्ट कीप इट अंडर सर्विलेंस। एंड बार बार उन्होंने उसको कलर पे भी करके देखा और उन्होंने कहा ये मुझे तो कहीं से भी ये मैलिग्नेंट नहीं लग रहा, पता नहीं आपको डॉक्टर्स ने कैसे कह दिया।
Then we sent that report of sonography even to my sister-in-law in America, who's a scientist. She also said, take a breather, Bhabhi. These cells look harmless. लखनऊ में मेदांता में जो डॉक्टर मेनली मेरे पेपर्स देख रहे थे, उनका भी तुरंत रिस्पॉन्स आ गया, दिस लुक्स गुड. एंड कुछ उनने टेक्निकल ए से वर्ड बताया कि इट्स एन एंजो समथिंग which is non-malignant, need not panic at all, lead your normal life, keep yourself busy. मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे मेरे सर के ऊपर से हजारों किलो का बोझ एक पल में गुरुजी ने हटा दिया. और इतना रोना आया कि मैंने इतने संकेतों के बाद भी गुरुजी को माना नहीं. क्यों मैं इतना भय अपने मन में रखी थी. बहुत मुझे लोग संगत समझाती थी कि जब गुरुजी हैं तो क्यों डर रही हो, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा. पर मेरा अपना जो सोचना है वो ये है, बार बार ये याद आ रहा है कि गुरुजी कहते हैं 10% आपको भुगतना पड़ेगा, 90% मैं ले लेती हूँ. My intuition and gut feeling tells me that I was in for a huge big suffering from some deadly disease, जो कि गुरुजी ने 21 दिन का ये तड़प, ये तकलीफ, ये भय दे करके काट लिया. और लेकिन उन दिनों में भी उन्होंने अपनी पूरी सहायता, अपने पूरे इंडिकेशंस वो मुझे देते रहे. ये अलग बात है कि मैं नेगेटिव होते हुए, मैं एक ह्यूमन बीइंग होते हुए उन बातों को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही थी, इंटरनलाइज नहीं कर पा रही थी और भयग्रस्त रहती थी. बट इट वॉज अ ह्यूज लेसन. और मैंने ये सत्संग शेयर इसलिए किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों से, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर लेसन्स दैट आई हैव लर्न्ड. हम कहते जरूर हैं एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, पर मैं ये सोच रही हूँ कि सारी जर्नी में यदि मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता कि जो भी है गुरुजी का दिया है, देखेंगे, नाउ इट इज हिज प्रॉब्लम. मुझे यहां तक बोला नॉन संगत ने कि अरे आपके गुरुजी ने ये आपको कैसे कर दिया. तो मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरी परीक्षा नहीं, ये तो आपकी परीक्षा लग रही है. यदि ये सच में निकलता है मैलिग्नेंट तो मैं क्या जवाब दूंगी. मैं तो इतना गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ और लोग बोलेंगे ये किया. आपको पता है दुनिया तो वर्स से वर्स बोलती है. और जाते समय भी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो अपनी परीक्षा में फेल हो गई पर आप पास हो जाना. और गुरुजी ने मेरी लाज रखी, मेरे मेंटल पीस को रिस्टोर कर दिया. तो मैं यही बताना चाहूंगी, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस. मैं भी बहुत बोलती हूँ मैं तो सरेंडर कर दिया, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, बट नो, इन थ्योरी इट इज वेरी डिफरेंट. इन प्रैक्टिस यदि मैंने सरेंडर कर दिया होता तो ये 21 दिन का टॉर्चर मैं नहीं सहती. मैं विश्वास रखती कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं और कुछ भी बुरा नहीं होगा, पर मैंने वो विश्वास नहीं रखा. पर संगत जी आप सब जरूर रखना. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. शांति से बैठिए गुरुजी के स्वरूप के सामने, उनसे बात करिए. मेरे टेस्ट के एक दिन पहले मुझे क्लियर आवाज में गुरुजी ने कहा, पंजाबी में कहा कि मैंने तेरी बाह पकड़ी हुई है, आई हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड यू. इतने सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस मुझे मिले और मैं बहुत देर तक बैठ करके गुरुजी से बात कर, सिर्फ बात और कुछ रिचुअलिस्टिक नहीं, और सुबह शाम जोत जलाना. इतना जरूर है कि जब भी मैं किसी टेस्ट के लिए जाती हूँ मैं एक अखंड जोत गुरुजी के सामने रख के जाती हूँ कि गुरुजी ये जोत जलते जलते कुछ भी बुरा ना हो और इसका प्रकाश जहां भी मैं जा रही हूँ वहां तक रहे. तो जो भी हो हमें गुरुजी को अपने साथ रखना है, हमें विश्वास को, और मुझे तो करना ही है. और मेरे इस सत्संग से यदि एक किसी संगत का भी विश्वास बढ़ता है तो मैं अपनी जिंदगी को सफल मानूंगी. मुझे ये लगता है गुरुजी हैज गिवन मी अ न्यू चैप्टर इन माय लाइफ. इन फैक्ट ही हैज given a renewed lease to my life, and therefore most part of my life I should spend now in satsang, simran and seva. And what is it that we can give? We can give nothing to Guruji except love, devotion and faith. So today let us all bow down at his lotus feet and learn deep lessons of acceptance and surrender. गुरुजी हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें. इसी शुभकामना के साथ इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. बार शुक्राना गुरुजी.